नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। महाकुंभ का समापन हो चुका है। बारी है क्रेडिट लेने की, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी शिद्दत के साथ जुटी है। और इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया और आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़े घोषणाएं की हैं। आखिर क्या है वो घोषणाएं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुश्किल हालातों में आंसू ना आए इनकी आंखों में। अपने लिए, अपनों के लिए कुछ पैसे हो इनके हाथों में और कुछ हुनर हो ऐसा जिसकी हिम्मत के बल पर ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और ये बच्चियां पढ़ लिख कर बड़ी हो सके। इसमें सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। समाजवादियों ने ये संकल्प उठाया है कि जब 2027 में समाजवादी सरकार फिर से आएगी तो उत्तर प्रदेश की बहन, बेटी, माताओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएगी। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। अखिलेश की स्कीम, योगी का महाकुंभ, यूपी में शुरू हो गया 27 का महायुद्ध। आधी आबादी के लिए अखिलेश की ट्रिक, महाकुंभ के नाम पर योगी लगाएंगे हैट्रिक। अपनी अपनी रणनीति, अपना अपना प्लान। 27 के लिए 25 में ही भीषण घमासान। घमासान देश के सबसे बड़े सूबे में अपने अपने सियासी वर्चस्व के लिए घमासान, एक की हैट्रिक और दूसरे की वापसी के लिए घमासान, उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए, जिसके केंद्र में हैं ये दो बड़े चेहरे, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ जहां मौजूदा वक्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं अखिलेश यादव उनसे पहले सीएम रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जहां 2027 में यूपी के सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक लगाने की तैयारी में, तो वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश में हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने अभी से ही हर दाव चलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अभी से ही हर उस रणनीति पर काम करने लगे जो उन्हें 27 की सत्ता की कुर्सी पर बिठा सके। पीडीए फॉर्मूले पर काम करने वाले अखिलेश यादव ने 27 को साधने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपनी विजयी पताका फहरा चुकी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल भी उसी रणनीति के जरिए कई प्रदेशों में अपनी सरकार बना चुके हैं और अब वही रणनीति अखिलेश यादव ने भी अपना ली। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आधी आबादी को साधने के लिए एक बड़ी घोषणा की। अखिलेश ने अपनी पार्टी का एक कैंपेन वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर ऐलान किया है कि 2027 में उनकी सरकार आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती और नारी को सबल बनाएंगे। सब जानते हैं महंगाई के इस दौर में बहुत कठिन है आगे का रास्ता। रोटी, सब्जी, दाल की तो छोड़ो, अब तो नमक भी नहीं है सस्ता। ऊपर से कभी हारी बीमारी, दवाई, पढ़ाई अब बहुत भारी हो चुका है। जिम्मेदारियों का बस्ता।
समाजवादी पार्टी ने अपने इस कैंपेन वीडियो में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के अपने नारे को दोहराया है। इस वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों से जुड़े कई वादे किए हैं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के जरिए अखिलेश यादव का प्लान है कि महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धनराशि भेजी जाएगी, युवतियों को मोबाइल दिया जाएगा, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा पीडीए पाठशाला शुरू करने की घोषणा की गई, जिसमें महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट होगा। दावा ये कि पीडीए पाठशाला के जरिए लड़कियों के हुनर को निखार कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस योजना के जरिए न सिर्फ महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बल्कि सभी वर्ग का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। बिल्कुल सरकार बनाएंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद महिलाओं में, किसानों में, नौजवानों में जितनी दिक्कतें हैं वो दूर करके इन पर सब पर विचार करके, जैसे ये पीडीए कर रहे हैं वैसे महिला की बात कर रहे हैं। जिनके शासन में ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना जवानों का भविष्य सुरक्षित था, ना पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई सुरक्षित नहीं था। उनके लिए अगर श्री अखिलेश यादव जी बात करते हैं तो वो व्यर्थ है। अब सवाल है कि अखिलेश यादव ने अभी से ही महिलाओं के लिए रणनीति बनानी क्यों शुरू कर दी है? तो इसका जवाब है हाल के दिनों में कई राज्यों में हुए चुनाव और उसमें जीत का पैटर्न। बीते साल अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। इसके एक महीने बाद नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव से ठीक 5 महीने पहले प्रदेश की महायुति सरकार ने महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के जरिए 1500 रुपए देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की भारी बहुमत से सरकार बन गई। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल जेएमएम के हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने शुरू किए थे। रिजल्ट ये आया कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई। इसके बाद हाल ही में खत्म हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। नतीजा ये रहा कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल चुनावों में महिला मतदाताओं का महत्व समझने लगे, यानी महिलाएं चुनावों में जीत की कुंजी बनकर उभरी। यही वजह है कि अब सियासी पार्टियों में महिला मतदाताओं को साधने की होड़ मच गई, जिसकी अगली कड़ी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। अखिलेश जी ने जो कहा मैं उसको स्वागत करता हूं और उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नई योजना की घोषणा की है और हालत में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, अब कभी उनको ये अवसर नहीं मिलने वाला है। जनता लगातार उनको नकार रही है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको विरासत में मुख्यमंत्री का पद दिया था और वो जब से नेतृत्व संभाले लगातार वो पराजित होते जा रहे हैं। ये उनके लिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा कि 27 में हम ऐसा करेंगे। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के साथ। यूपी में महिला वोटर हर चुनाव में गेम चेंजर की तरह काम करती है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त प्रदेश में 15.13 करोड़ के करीब कुल मतदाता थे, जिनमें 8.10 करोड़ पुरुष और करीब 7.15 करोड़ महिला वोटर्स थे। इस चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया। पुरुषों ने जहां 56.65% मतदान किया था, तो वहीं महिलाओं की ओर से उनसे ज्यादा 57.24% वोटिंग हुई। प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार बनने में महिलाओं की इससे बढ़ी हुई भागीदारी को बड़ी वजह माना गया था। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब पीडीए में शामिल आधी आबादी को साधने की तैयारी शुरू कर दी। महंगाई में 1000 रुपए दे देना, 3000 रुपए तक कर देना। जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो,
तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम भी अच्छा कर देगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इससे अखिलेश यादव को फायदा होगा, तो ये भी समझ लीजिए। अखिलेश ने महिला समृद्धि सम्मान योजना की बात कही है, लेकिन अमाउंट क्या होगा, क्योंकि ये गेम चेंजर योजना है। तमाम राजनीतिक मुद्दों से ऊपर और एंटी इनकम्बेंसी को मात देने वाली सबसे बड़ी अगर स्कीम कोई है तो चाहे लाडली बहना कहें, चाहे लाडली मैया योजना कहें या महिला समृद्धि सम्मान योजना कह लें, ये स्कीम जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित रही। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह, मध्य प्रदेश, हर जगह जो है ये कमाल का काम कर रही है और एक नई इबारत लिख रही है राजनीतिक कामयाबी की। तो अखिलेश ने इसे भांप लिया है और अखिलेश को लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जो करीब 12 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये तमाम चीजों से ऊपर उठकर ये वोट करती हैं, अगर ये वोट करने पे आ जाए तो, और इन्हें वोट करने के लिए ईवीएम मशीन तक लाने के लिए ये स्कीम जो है सबसे बड़ा आकर्षण पैदा कर सकती है और शायद इसीलिए समय रहते अखिलेश ने इसको पकड़ लिया है और इस पे उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है और काम शुरू कर दिया है। खैर, अखिलेश यादव जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के जरिए यूपी में अपनी सरकार वापसी का प्लान बना रही, तो वहीं सूबे के मौजूदा मुखिया योगी आदित्यनाथ हाल ही में खत्म हुए महाकुंभ की सफलता को अपने कोर एजेंडे में शामिल कर लिया। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लेकर सदन तक में महाकुंभ का जिक्र करते नहीं थकते। साथ ही इस बहाने विपक्षी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर भी हमला करना नहीं भूलते हैं। देखिए कैसे महाकुंभ के बहाने सीएम योगी 27 का समीकरण सेट करने में लग गए हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक चला महाकुंभ अब इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। इन 45 दिनों में न सिर्फ प्रदेश और देश बल्कि पूरा विश्व प्रयागराज के संगम तट पर अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। योगी सरकार के दावों के मुताबिक इन 45 दिनों के महाकुंभ में दुनिया भर के 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। आस्था का यह महापर्व तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन गया, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन की कामयाबी पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की पीठ तो थपथपा ही रहे हैं, साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसे अपना एजेंडा बनाएंगे, इसकी भी मुनादी कर दी। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था,
45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। निष्पक्ष, मतलब